कलश FM 102.4 श्रोताबिंद संध्या सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने से फोन कर चाहते हो तो 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ये 2 गोट नंबर है। इन नंबर में फोन कर अपने से अपन बात रख सके छी। हमरा लोकन अपने सभक फोन के प्रतीक्षा करते रही छी। आशा रही जे नव नव श्रोता लोकन फोन करता आशे करितो छथि। किछु गोटा के फोन पर बात नहीं हो सके तकरा वास्ते क्षमा प्रार्थी छी। अपने सबसे आग्रह जे फोन करी 10-15 मिनट के बाद जाहिसँ हम सब विषय वस्तु प्रवेश कर चुकल हो। आई चूँकि 2 दिन बीच में हम नहीं छलहुँ तो किछु बात जे पुराने बात है ओहि बात के एक बेर अपने सब लग राखब आवश्यक। पहिल जे संभवतः 29 गते नेपाल सरकार के जे 15 गोट मंत्री छथि बागेंद्र शाह नेतृत्वक मंत्रिमंडल ओ अपन संपत्ति सार्वजनिक केलखिन। ओ कानूनी व्यवस्था छै जे सार्वजनिक पद धारण केनिहार जते गोटा होइ छै, चाहे सरकारी कर्मचारी होइत चाहे जे राजनीतिक कर्मी लोकन, सब गोटा के अपन अपन संपत्ति सार्वजनिक करऽ पड़ै छनि। संपत्ति सार्वजनिक करऽ के अर्थ भेलै जे जहिया अहाँ मंत्री बनलहुँ, लाभ के पद पर गेलहुँ तहिया अहाँ लग कतेक संपत्ति रहे आ तकर बाद जखन अहाँ लाभ के पद पर रहि कऽ आ तकर बाद कते वृद्धि भेल वा कते घटल। तो काल्हिखन जखन छानबीन करऽ पड़े, अनुसंधान करऽ पड़े, नेताजी सब पर, सरकारी कर्मचारी सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगैत रहे छनि, तो एहन अवस्था में जे छानबीन करऽ में सुलभ होय ताहि वास्ते प्रारंभे में संपत्ति विवरण सार्वजनिक करऽ पड़े छै। तो एहि बेर जे 15 गोट मंत्री अपन अपन संपत्ति सार्वजनिक केलखिन तो एहिमे देखबै जे अधिकांश मंत्री जी सब जे खूब पाई वाला छथि, संपत्ति वाला छथि आ सबसे बेसी सोना वाला छथि। अधिकांश लग सोना छनि। माने जतेक मंत्री बनलखिन है ओहि मध्य अधिकांश ऐसे पहिने कार चढ़ऽ वाला। आब ई बात दोसर छै जे हुनका सबके संपत्ति कोना एलनि, पुश्तैनी संपत्ति रहनि वा अपने कमा के एते संपत्ति जोड़लनि, ई तो हुनका सबके बात छै। तो थोड़ी भी बात करब जे सबसे बेसी संपत्ति के तो बात भेलै कि संपत्ति एहन होइ छै जे पुश्तैनी संपत्ति होइ छै। पुश्तैनी जे पुस्ता दर पुस्ता होइत रहै छै। आ किछु एहनो छै जे बाबे के नाम पर संपत्ति छै आ ओ दूटा तीनटा हुनका बाबूजी 2-3 भाई रहथिन, इहो ने फटायल छै। वा बाबू के नाम पर संपत्ति छै, ओ स्वयं 2-3 भाई छथि ताहिमे नहि फटायल छै, तो संपत्ति बेसी देखै छै। अखन सवाल उठि रहल छै किछु संपत्ति पर, खास कर जे अर्थ मंत्री माफ कयल जाय गृह मंत्री सुधन गुरुङ जी के जे 200 किछु रोपनी जमीन गोरखा में छै, ओ एते जमीन हदबंदी से बेसी जमीन कोना भेलै। मगर जेना कि ओ कहने छथिन ओ हुनकर पुश्तैनी जमीन छनि, भऽ सकै जे हुनकर बाबा के होनि, बाबा 2-3-4 भाई होथिन, बाबूजी 2-3-4 भाई हुए, वो अपने 2-3-4 भाई हुए। अखन की अवस्था छै ओ सब माने यदि माने हदबंदी से बेसी के जमीन छै तो एकरा सरकार के जिम्मा लगाब वा सरकार एकरा अधिग्रहण करब, ई का सरकार के छै। सब चाहते अपन संपत्ति बचाबी, सरकार नहीं केलकै तो सरकार की कमजोरी छै। खैर हम थोड़बे 15 के नहीं, अखन सबसे बेसी चर्चा बागेंद्र शाह के, जे बागेंद्र शाह जी के पुश्तैनी मोहतरी में घर छनि आ हुनकर बाबा धनाढ्य मध्यक एगो माने व्यक्ति रहथि। अखनो यदि अपने संभवतः 11 घर छनि जेबै तो ओहिठाम के जे गांव पालिका छै कि नगर पालिका छै हमरा बुझल नहीं है, तो वो अपने के हुनके घर में चलै छै भाड़ा पर। तो विचार करियो जे कतेटा के घर रही जिसमें पूरा नगर पालिका चलि रहल छै, एतेटा के घर रही। मानू घर तो ओहिना नहीं हेतै। हम सब ओहिठाम जे 15 दिन करीब रहल छी, आइ से 20 वर्ष पहिने, 20-22 वर्ष पहिने, आ ओहि घर के
पश्चिम भर अपन पोखरि छनि, अपन गाछी छनि, खेत पथार छनि, तो हुनका काठमांडूमे सेहो घर आ जमीन। तकर बाद श्रीमती, हुनकर श्रीमती छथिन सबीना, हुनका नामसँ माने हुनका 190 तोला सोन, करीब 2 किलो सोन ओ घोषणा केने छथिन जे हमरा लग एते अछि। स्वर्णिम बागले जे अर्थमंत्री छथि, अर्थविद रहल छथि, एहिसँ पहिने सेहो महत्वपूर्ण पद खास कऽ जे पहिलको सरकारमे प्राप्त केने रहथि, हुनका लग 45 तोला सोन आ करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपया जे नगद। आ तहिना बालेन शाह के खातामे सेहो 1 करोड़ 46 लाख नगद रहल, ओ कहने छथिन। आ ओ पाइके स्रोत की तऽ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूबसँ, चूँकि हुनकर गीत सब बड़ पॉपुलर छनि, बहुत लोकप्रिय छनि, आ एहिसँ ओ खूब नीक कमाइ कऽ रहल छथि। तकर बाद शिशिर खनाल जे परराष्ट्र मंत्री छथि, हुनका काठमांडू तनहूमे जे घर छनि, जमीन छनि, करीब 22 तोला सोन छनि, तो आ माने 25 लाख से बेसी नगद छनि। सुधन गुरुङ यदि ओना देखी तऽ सबसँ धनिक मंत्री बुझैमे अबै छथिन ओ। हुनका धनकुट्टामे 19 रोपनी 15 आना जमीन छनि, पिताके नाम पर चितौनमे 30 कट्ठा जमीन छनि। तहिना कहबे करूँ जे पुश्तैनी जमीन 200 रोपनी से बेसी जे गोरखामे छनि। नगद के बात करब तो हुनका लग माने हुनका लग अपने के 89 तोला सोन छनि, 6 किलो चांदी छनि, आ 2 करोड़ 74 लाख के सब बेसी के शेयर छनि विभिन्न बैंक आ वित्तीय संस्था सबमे। तो एहि प्रकार जे जतेक मंत्री छथि, करीब करीब सब अपन कार चढ़ि कऽ जे मंत्रालय जायके हैसियत वाला। अखन सवाल 2-3 टा उठि रहल छै किछु दिनसँ। एकटा सवाल ई जे ओ मंत्री लोकनि के एतेक संपत्ति कतऽसँ एलनि, यदि एलै एतेक संपत्ति तऽ ओहिसँ पहिलका सरकार के काज छलैए जे एकरा जाँच बूझ करितै। आब तऽ ओ सार्वजनिक केलखिन है। आब हुनकर संपत्ति के आब एकरा बादसँ बढ़ै छै कि घटै छै से देखबाक छै, एकटा विषय भेल। दोसर विषय आब ओहि हिसाबसँ देखै छी जे पहिलका नेता सबके स्टेटस की रहै, कोन रूपमे संसद गेल रहै आ कोन रूपमे घुरि कऽ अयला, तहू पर गौर करबै ने। कोन रूपमे संसद गेलथि आ कोन रूपमे घुरि कऽ अयला। जेना बात करबै तऽ ओना पहिलका नेता सब जते छलाह करीब करीब सब संपन्ने छलाह। धुमसेके बात करू, पहिलका नेताके बात करै छी तऽ पहिलका नेता माने एहिठाम धुमसाके मकसर प्रसाद सिंह एकदम संपन्न जिम्मेदार परिवार के, हेम बहादुर मल संपन्न ठकुरी परिवार के खानदानी लोग, दिगंबर झा के बात करू जिम्मेदार लोग जिनका परिवार स्कूल बनेलखिन, कॉलेज बनेलखिन, स्कूल बनेलखिन। तकर बाद अपने करीब करीब श्यामा प्रसाद उपाध्याय के बात करू तो जिम्मेदार परिवार के लोग। तब पहिने जे नेता सब छलखिन हैं अधिकांश जमींदार परिवार के। मध्यकाल में बीच में की भेलै जे किछु आम लोग सेहो नेता के रूप में एलखिन, नेता के रूप में आगा एलखिन। आब सवाल कतऽ छै जे आम लोग नेता के रूप में आगा एलखिन, ओ पैसलखिन तऽ केहन रहथिन, निकललखिन तऽ केहन भेलखिन। इहो अपने आप में एकटा बहुत बड़का देखऽ वाला बात छै। आब लोग देखऽ लगे छै, तुलना करऽ लगे छै, तो खाली मधेसी पार्टी के देखलक आ तुलना केलक। हम सब कहै छी जे सब पार्टी के देखऽ के छै। जे चप्पल पहिर के गेल आ पजेरो पर घुरि के आयल संसद से मंत्री भेलाक बाद तऽ माने कतौ ने कतौ समस्या छै। तो एहि प्रकारे जे सरकार आब आइए देखलिए जे 2062 साल के बाद 2082 साल के बीच में जते गोटा उच्च पद पर गेलखिन हैं सब गोटा के संपत्ति छानबीन करऽ के जे बात भऽ रहल छै, सब गोटा के संपत्ति छानबीन करऽ के बात भऽ रहल छै। आई एकरा वास्ते 2062 साल से लऽ कऽ 82 साल के, क्या तऽ सरकार जे निर्णय केने रहे ताहिमे की रहे जे 2 चरण में छानबीन हेतै, 62 से 82
आ तकर बाद 4861 एना के जे छानबीन करऽ के बात भेल रहै। तऽ आइ संपत्ति छानबीन करऽ के लेल जे 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबीन आयोग गठन भेलै। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबीन आयोग, जे आयोग 2062 साल से लऽ कऽ 2082 साल के बीच में जे उच्च पदस्थ कर्मचारी आ राजनीतिक पदाधिकारी सभक संपत्ति छानबीन करथिन, जाहिमे पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र कुमार भंडारी जी संयोजक छथि आ सदस्य लोकनि में जे पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चंडीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी आ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश लमसाल, ई 5 गोटा छथि जे एहि समिति में। हमरा अब एकटा बात जहियासँ ई कार्की आयोग के प्रतिवेदन पर कार्रवाई शुरू भेलै आ सम्मानित सर्वोच्च अदालत में जाकर जे तरहे जे 2 गोटा के हेलो जी, अपने के रेडियो बजे भी आई है। हाँ बजे बंद कर दिले। जी 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 प्रणाम जी, राजसू जी कहल जाओ। हाँ, जे अपने काजे नेता सब जे बीच में आयल पत्रिका आ कुछ सामान्य लोग जे नेता भेल बीच में, ये से ठीक है कहल जाए, कोनो बात नहीं। मुकेश्वर बाबू के जे कहल जाए छे, मुकेश्वर बाबू कोनो खास कोनो उन्नति नहीं करती, किनको नहीं करती। जे मंत्री भेला जो ने कोनो उन्नति करती, माने साथे साथ जेने आइले तेने गेले तेने सब। विमल जी उनको देखने थे, उनका बाबू के देखने थे, मुझे जाए अभी हम अपना बाबू जी संगे हम सब रही पहने कनी रात रही बाबू जी के, हम बाबू जी संगे जाए ये बोतल तो कोई नहीं अवस्था तो देखना ही रही, लेकिन विमल जी की अवस्था नहीं देखे की आई करो। जी जी, और हाँ सुन रहा थी, कहल ना। हाँ, आनंद प्रसाद ढुंगाना के जे पहिनका साल बोतल जे आयल प्रजातंत्र जायल बोतल घोषणा दे भेल, तो उनको देखने से चावल जिंदार लोग तो वो छला। हरिचनी नरमा के चावल देखाय लगे। जी जी, सेहो देखने छी। अखन देखिए जनकपुर में मकान, काठमांडू में देखिए मकान। यह बात कहल गेले तो दुनिया तखनी सब ठके रामकृष्ण के, रामकृष्ण वो कांग्रेस के मंत्री भेला तू भेल, मंत्री बनाया का कथी जाति के लेखा समिति के सभापति, लेखा समिति के सभापति। तो वह में सुनबे करिए, हम तो सुनबे के नहीं, कुछ जाए कारण तब उठेगा कभी पति वही में हम तो अवस्था उनको अवस्था देखिए क्यों नहीं अच्छी है। हमार भाई रहे काठमांडू में, तो जाए तक की भाई हमारे भाई की तो क्या था और के टाइम भेज गए जी। अब तेहन अवस्था है इतनी देश की। मैंने तो अखनका जे सब धनिके 190 तोला सोना, 180 तोला सोना, 50 तोला सोना, वो सब पहिनही से छै उनका सबके। वो सब एकरा की कहबे नहीं, मैंने आप कहल जाओ ना तो उ सब माने कोना के कमेल के, जना बालन शाह के तो बुझली जे संपत्ति हुनकर पुश्तैनी छै, जमीन संपत्ति से सुनै छी। हाँ नहीं हम सब देखनहु छी, जब उनका घरों पर गेल छै हम सब। आई से 20-25 वर्ष पहले हम सब से वो अखनो अपने के जे ओठाम के नगर पालिका से नगर पालिका हुनकर जे पहिनका हवेली रही तही में पूरा नगर पालिका चली भाड़ा पर। तो विचार करियो जो कते टाके हेते से कते टाके हेते ता सुनै छी यानी मने लोग गांवों के लोग सब बजे सुनै छी बहुत। और सब कहियो की हालचाल है? बड़ बढ़िया हालचाल, बड़ बढ़िया हालचाल। कदम से लेने है इससे सब जनता खुशी में है, बढ़िया है करे देखा। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ई छलाह राजकिशोर यादव जी पूरे सरसँ हम सब बातचीत करैत रहब
अपने सबसे ई समय है जब फोन कर चुकी है हमारा सब तो नंबरों ने देखा में अभी है जे के फोन कर रहा है से हेलो 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 जी जी नमस्कार नमस्कार सर जी कहल जाओ कलिया जुड़ शीतल के उपलक्ष्य में दीर्घायु और उत्तर उत्तर कामना के प्रगत सुस्वास्थ्य और दीर्घायु के उत्तर उत्तर कामना के पूरा नेपाल और मिथिलावासी आपने उन सब परिवार के कामना कर रहा थी माँ जानकी सर। चलो अपनों के बहुत बहुत शुभकामनाएं थे जुड़ शीतल मने लिए केना का मने लिए बहुत पवित्र चाहिए अपने के जुड़ शीतल मंगल एकदम शाकाहारी भोजन बना करके मिथिला भोजन तरुआ पगड़ुआ दही कढ़ी बड़ी यह सब चीज एक बात कहलो जे पहिने औजका दिन लोग इनार उड़ाहे छले पोखर उड़ाहे छले गाम घर में जे खत्ता कुत्ती रहल तेकरा उड़ाहलक एहन कुछ होय छै अब तो ये इनारे ने इनार ऊपर गेले आप कनिक सर दोसर साइड में गेलियो कहलियो पालन सरकार के कुछ काम हमरा बहुत मन पड़ल जना जना आप कह रहे थी पार्टी पीछे संगठन है संगठन ही कर्मचारी भको तो कर्मचारी अपन काम नहीं करके अपन हक हित के लागी नहीं करके पार्टी हक हित में काम कर रहा है एक हक हित के लागी तो एक संगठन खाता भज दे तो पार्टी पीछे है तू जाकर के काम काज छोड़ का पार्टी के लठैत बनल है और संघ के कर्मचारी संघे सब पीड़ित देखे शिक्षकों में संघ के शिक्षक संघे सब पीड़ित कर बाद में संगठन के तो संगठन के कर्मचारी पीड़ित अगुआ सब ये आसे पास है एल्सा बेल्सा सब ये जा करके अपने के गाड़ी बढ़ल आ जरा समझे करे के नहीं है से अपन मन अपन मेहनती है जरा सुनके खाली बाइक करे के काम कर रही पार्टी पीछे संगठन सब है एकरा खारिज करके बहुत स्वागत योग्य थी तेरे बात कोनो हक हित के लगी एक बात चाहिए ने कि जाकर के पार्टी के अपन सब पेशागत हक हित के छोड़ कर पार्टी के इशारा पर लगते हो नहीं ये बात तो ठीक नहीं भेल मगर एक बात है इसे तो संविधान में लिखल विषय थे एकरा तो संविधान में संशोधन कर खारिज कर नहीं होना चाहिए तभी देश में जाकर के सुशासन होते और नीक व्यवस्था होते ये पार्टी पीछे ये हमारा हम पहले खटली लेकिन ये हमारा आज जी कल के कर्मचारी संगठन के बर्बाद कल के ये और दूसर बात अपने के कह लिया कोई के अपन पैतृक संपत्ति के देखल के अपन काम काज छोड़ कर गले या लुका कर नहीं देखल के अपन पैतृक संपत्ति अंशो बनने देखल के तो नीक पक्ष भेले ने कि पहल का मंत्री जी का गले संपत्ति लुका का गले चप्पल लगा कर महल पजेरों में तने लुक लिया तो ये कर के टीका कितने कर रहा है तू नमरी आदमी बात की थी जो बात ठीक है अब बात के देखल के जो सोना केकरा ले जमीन तो देखल के आखिरी अपन संपत्ति ये है जो सार्वजनिक कर दिल के अपन पैतृक संपत्ति ये सब सरकारी नहीं बुझले सुन हमार बात सुनो अभी पद धारण करके बने अपन पैसा छोड़ करके गेले अपन संपत्ति सब बुझा दिल के सार्वजनिक कर दिल के तो नीक पक्ष बुझल जी अहाँ के बात ठीक है बुझलिए मगर एक बात है जे जमीन बुझलिए जहाँ के जमीन ठीक है सोना अहाँ लग कते अहाँ लग 50 तोला अहाँ 200 तोला लिख दिलिए बाद में जहाँ 150 तोला कमेबे तो वो तो मिल गए में हाँ तो आखिरी देखल के बाद में नहीं करते तो अगर छानबीन करते बस कुछ अपन जाकर के पेशो छोड़ करके कामों छोड़ करके बहुत अपन कमाई में चले सरकारी वादा छोड़ करके प्राइवेट काम में तो अपन कमाई में चले तो सब देखल के नहीं बहुत बढ़िया बहुत नहीं चलो बहुत बहुत धन्यवाद ई सलाह गुरुदयाल दास जी हम सब भाई नेपाली कांग्रेस के भीतर में कुछ नीक नहीं चल रहा है नेपाली कांग्रेस पूरा विभाजन के मूड में आगा बढ़ रहा है सब गोटा बुझल है जे नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा जी जखन रहथिन सभापति तो तही समय में जे पार्टी के विधान सम्मत तरीका से विशेष महाधिवेशन के मांग भेले विधान सम्मत मांग
मांग भेलै, मांग भेलाके बाद ओ टेबुल भेलै, एकर जानकारी निर्वाचन आयोग के देल गेलै, निर्वाचन आयोग के जानकारी रही, मगर जे देवबाजी विशेष महाधिवेशन के लेल तत्पर नहीं भेलखिन। बाद में जे आयोजक सब नेतृत्व करता रहथिन, तात्पर हमर जे गगन कुमार थापा के समूह विशेष महाधिवेशन आयोजन केलकै। एक विशेष महाधिवेशन आयोजन भेलै, जाहिमे 50% से बेसी महाधिवेशन सदस्य सहभागी भेलखिन। तात्पर्य पार्टी के विधान अनुसार ई विशेष महाधिवेशन जे जायज रहे, पार्टी के विधान अनुसार जायज रहे। पाछा वो सब निर्वाचन आयोग जे पार्टी के सब कुछ देखे वाला निकाय है, निर्वाचन आयोग के जनतब देलखिन। निर्वाचन आयोग जे नया पदाधिकारी चयन भेले तकरा नोटिसो लेलखिन, माने निर्वाचन आयोग आधिकारिकता प्रदान कर देलकै। और श्रोता है, हेलो जी, कथी बोलिए अपने के रेडियो बजे भी है? हेलो जी, रेडियो बजे के बोल छी? रेडियो बंद करू। हाँ दिनेश जी, तो सर 2083 साल के और 2 सीटर के अपने के शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद कलश एफएम परिवार के। सब अपनों के कलश एफएम परिवार दी से बहुत बहुत शुभकामना। और उत्तर अपने के कलश एफएम के प्रवृत्ति उन्नति होते रहे, जैसे दिन दुगुना रात चौगुना। एकर संभावना बहुत कम है। सरकार अहाँ के सबटा विज्ञापन काटि देलकै, बुझले अहाँ के खाली आब गोरखापत्र रेडियो नेपाल में बजते विज्ञापन। आप कोनो निजी मीडिया के नहीं देते, आप गोरखापत्र सुनते रहू, मैं पढ़ते रहू, नेपाल टेलीविजन सुनते रहू, नेपाल रेडियो सुन। क्या तो आप कोनो पत्रिका टेलीविजन एफएम नहीं चलत अहाँ के प्राइवेट में। क्या तो सरकार जे सुविधा दी छे सब कटौती कर रहा है बालन सरकार। सब बंद कर सर। अब एकरा देखियो की छै, जना आग लगी बाट बचौ, जना अहाँ के कोनो गाम में कुछ भेलै, सरकार जे विज्ञापन दै छलै ने वो बंद करा रहल छै। ओ कहती सरकारी मीडिया के दियो, गोरखापत्र के दियो, रेडियो नेपाल के दियो, नेपाल टेलीविजन के दियो, आप दोसर में नहीं दियो। तो प्राइवेट के अपने के नहीं देता। हाँ, तब तो चलते केना कर देखियो। तो समस्या करने वाला। हाँ, तो अब ठीक है सर, ठीक कोई बात कहू, आप की कह चाहे छलिए? सुनो ना सर, अभी जैसे अपने के नया साल जैसे सरकार सरकारों बनले है, तो सामान्य प्रधानमंत्री के उनका शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। और देश के पक्ष में और जनता के पक्ष में जे खड़ा भाके काम करे कम से कम। और नेपाल के जनता सब जे अपनो नेपाल के जनता सब जे छै, तो सर हुनकरो सुन के कुछ या कर्मचारी हो, आम जनता हो, जे क्षेत्र में हो, अपना अपना स्थान से सरकार के कुछ सहयोग करे पड़ते, देश के आगाड़ी बढ़ावे के लागी, जनता के आगाड़ी बढ़ावे के लागी। और कुछ दुख पीड़ा कष्ट हम सहबे तो आगाड़ी चल के सर हम सुख पाबे। अभी जैसे कुछ दुख पीड़ा सहल जाए और सरकार के सहयोग करना, कर्मचारी हो या आम जनता हो या जनकपुरवासी देशवासी के पूरे संपूर्ण नेपाल वासी के जैसे अपने के शुभकामना हार्दिक बधाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। दिनेश पासवान जी चला जनकपुर माने वार्ड नंबर 12 कुआरामपुर। सब हम सब बात कर कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अपने के बुझल तहन गगन कुमार थापा जे सभापति चयन हुई छथिन। आ सभापति चयन भेला के बाद पूरा केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी सबके आब की होई वैधानिक व्यवस्था जे सब पहिने जे निर्वाचन आयोग में पदाधिकारी सबके केंद्रीय सदस्य सबके नाम बड़ी छलिए, तकरा आब अपडेट करऽ पड़ी छै। विशेष महाधिवेशन के बाद अपडेट करऽ पड़ी छै। यदि अपडेट कर देलकै तो बुझ पड़लै जे विशेष महाधिवेशन के जे आधिकारिकता प्रदान भ गेलै। तो से निर्वाचन आयोग अपडेट कर देलकै विशेष महाधिवेशन। तात्पर्य जे गगन कुमार थापा नेतृत्व के
नेपाली कांग्रेस के संगठन के मान लेलकै आ यह कारण से जे गगन कुमार थापा द्वारा सही कैल जे उम्मीदवारी के पर्चा जते गोटा खाड़ भेला जेना विमल राय भेला एहिठामसँ ठाढ़ मने दिनेश प्रसिला भेला ठाढ़ वा मने रामपल्टन शाह भेला ठाढ़ वा महेंद्र यादव भेला ठाढ़ सब गोटा के जे उम्मीदवारी पर्चा छै ताहि पर सही गगन कुमार थापा के छलै मान लेलकै ताहि दुआरे नहि मुदा देवबा समूह तकरा बावजूदो जे सर्वोच्च अदालत में गेलै ई दाबी कऽ कऽ जे विशेष महाधिवेशन गलत छै एकर प्रक्रिया गलत छै ई विषय अखन सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चलि रहल छै सर्वोच्च अदालत के फैसला नहीं एलै फैसला तो नहीं एलै मुद्दा चलि रहल छै तऽ अखन धरि फैसला केकर आयल छै निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग कहि देने छै जे गगन कुमार थापा के पक्ष आधिकारिक छै मुदा तकरा बावजूद शेर बहादुर देवबा अखन विदेश में उपचार करा रहल छथि कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का अखन नेपाली कांग्रेस के लेटर पैड के प्रयोग मात्र सभापति कर सके पदाधिकारी कर सके मुदा पूर्ण बहादुर खड़का जे आब नहीं छथि ओ वह लेटर हेड प्रयोग कऽ कऽ जे नेपाली कांग्रेस के बैठक बैसा रहल छै चिट्ठी लिख रहल छै जै पर जे गगन कुमार थापा समूह माने नेपाली कांग्रेस जे कार्रवाई के मूड में छै ओ स्पष्टीकरण पूछ चुकल छै अबै छी फेर हेलो हेलो नमस्कार सर नमस्कार जी के हम राजेश्वर यादव कटरे से बोल छी सर राजेश्वर एगो जिज्ञासा राखा के है कनी बढ़िया कहू ना कहिए सर जाले मलेशिया का संपत्ति राष्ट्रीयकरण नहीं होते ना तो नेपाल में मतलब कति देश धनिक कहियो नहीं होते मतलब कति व्यक्ति धनिक होते बुझल गेले कथी के संपत्ति राष्ट्रीयकरण कहे छै संपत्ति राष्ट्रीयकरण मतलब हम अपने घर में जीते सकी मतलब हम की सीप है कि मतलब हम क्षमता है से काम मिलक चाहिए मलेशिया के संविधान तो भी नहीं सर अपनी वो कोनो फैक्ट्रियों पर मतलब सरकारे के भारत ही कर रही है माने एक बात कहे छै अपने के अहाँ जे अपने जमीन तो अहाँ के अपन है हाँ अपन जमीन अच्छा सुनू ना हाँ लेकिन राष्ट्रीयकरण होगा हमारे बात सुन अहाँ के जमीन तो अपन है तो अपन जमीन तो मालपोत क्या कटवा पड़ी है तो मालपोत वो सिस्टम दोसर है नहीं सुनू एक चीज हमरा आज कहल जाओ जेना मतलब राम स्वरूप के 900 बीघा खेत छली ने से तो जाने छी अपना हूँ हाँ तो पहले के मतलब देश से मतलब कोनो गांव विकसित नहीं छली देश धनिक नहीं छली काम नहीं मिले छली तो प्रत्येक आदमी के वो सब की करे छली गरीब सब ओकर धान लाभ जाए छली बुझल गेले कर्जा लिया तो वो की कलक मतलब पहले कौन छमासिक कागज कथी कौन छले से मतलब अब धनिक केना के होय है लोग अभियो के बात कह दिए आ एगो कटरेट में से धान नहीं लाव गेल है तो मतलब वो एको कट्ठा खेत नहीं होकर लेकिन प्रत्येक गांव में ओकर खेत है केला खेत है अपने तो देखे होय के मतलब बुझ गेल होबे बात नहीं अहाँ के बात देखो अहाँ के बात ठीक है बहुत देश एहन छै जैठाम संपत्ति माने जमीन जे छै जे सरकार के छै सरकार के आवश्यकता अनुसार घर बनबला दै छै सरकार फैक्ट्री खोलला दै छै ई ठीक छै मगर अखनो कानून तह जते संपत्ति छै देश के जमीन खासकर नेपाल के करने करी साहब सुन जाओ ना मतलब मलेशिया सब एक धनिक देश में है मलेशिया में विश्व प्रदेश मतलब बहुत दिन के दे रही बुझल गेले 9:20 में बुझल गेले तो एकटा कोनो फैक्ट्री में महिला है अथी भारत के प्लेने से अबे या प्लेन हो जाए कहियो आज तक वो मतलब नहीं सुनू एना के बात के एगोटा के देखै छै मतलब एहिठाम नेपाल के लोग जे कमा जाइ छै ओहिठाम ने एकरा क्या गोटा छोड़ा लाग के अबै छै क्या गोटा भूखले मर के अबै छै क्या गोटा माने ई सब गोटा एक रंग के होइ छै सब देश में अपनो देश में एहन लोग छै जे प्लेने से डेली जेते एते आ सब देश में माने की छै अहाँ के
हमरा एक बात कह दिए, यह व्याख्या सब कर दे, जाने जनता बुधियार नहीं होता है, साले पूर्ण किस्म से ठेकते रहते, मतलब जनता के ठेकते रहते। अहाँ कनि सुनैत रहू, हम अहाँ बात करै छी। हुनका राजू जी के एक बात हम की कह चाहे छियै, जे नेपाल के संविधान में संपत्ति के हक सुनिश्चित है, अहाँ संपत्ति राख सकै छी, मुदा संपत्ति रखबै तो वही एवज में सरकार अहाँ से कर ले। मगर जहाँ धरि जमीन के बात है तो जमीन तो अखनो सरकारे के छै, कहबै के ना, सरकार के यदि नहीं है तो अहाँ के साले साले मालपोत क्या बुझबा पड़िए। अहाँ के सरकार के जरूरी पड़ले, अखने हुलाकी राजमार्ग बनले, 105 फीट के मापदंड बनले। हुलाकी मार्ग तो पहले चलिए 12 फीट के, 15 फीट के, 18 फीट के, वो 25 फीट के, वो 52 फीट के। 105 फीट जमीन जे गेले यारो, जे अहाँ के लाल पूजा वाला जमीन गेले है। सरकार के पाई हेते तो सरकार मुआवजा देत, सरकार के पाई नहीं हेते सरकार मुआवजा नहीं देत, मगर अहाँ के जमीन लो लेत। अखने जाऊ वहाँ, अहाँ के पाई तो 1 रुपया नहीं भेटल मुआवजा, मगर अहाँ किता काट भ गेले। यदि वो संपत्ति व्यक्ति के रहते तो दोसर गो टाइप के किता काट कर दीते। एहि बात के हम सब बुझ नहीं पाबि रहल छी। अखनो जतेक जमीन छै, खास कर वो जमीन सरकार के छै, नेपाल सरकार के छै, नेपाल सरकार के छै। नेपाल सरकार जखन जेना चाहते वो जमीन लो सके। हाँ, अहाँ के संपत्ति के अधिकार अहाँ लग अइ तो संपत्ति वो अहाँ के नाम से नंबरी रेतानी नंबरी अहाँ के नाम पर, तो अहाँ नेपाल सरकार पर मुद्दा कर सकै छी, जहाँ हमर जमीन जे लेलहुँ तो हमरा मुआवजा दिअ, हम नहीं देब से कह के अधिकार अहाँ लग नहीं है। ताहि दुआरे सरकार पर डिपेंड करे छै, जे सरकार अहाँ के दो दिए, माने काम करला दिए, जेना कतार में छै, अपन जमीन नहीं होइ छै, लोग के घर बनलिए, ओहि एवज में सरकार के छूट दियो, जमीन घर सरकारे के छै। एगो श्रोता छै, अंतिम कॉलर। हेलो जी, नमस्ते जी, के बोलै छी? राम गगन नायक बोलै, हमरा कोनो पुस्तक होते कहले ई जनता 1 नंबर के जे क्षेत्र के है, जे चुनाव में होवे वाला भेल जाने आदमी कह देल, ठीक बात है? नहीं, अखन तक कोनो सूचना एहन नहीं छै, चूंकि सर्वोच्च अदालत में मुद्दा छै। नहीं, अखन तक आइयो हम अखन तक देखे छलिए तो अखन तक नहीं फैसला भेल छै। जी, तो भ सके यदि जना 6:30 बजे से हम नहीं देखलिए तो भ सके बीच में भ गेल होय, से नहीं कहब हम, मुदा 6:30 बजे से पहिने धरि नहीं भेल छलै कोनो चीज। चलू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो संपत्ति सरकार के छै। बात के जनकपुर में जे सड़क विस्तार भेले एडीबी के अंतर्गत, तो में 1 से 1 माने लाख ने करोड़ रुपये धूल बिका वाला जमीन से हो काट के घर तोड़ के आ जे सड़क विस्तार केलकै, तोड़हू के माने मरम्मतो करे के पाई सरकार नहीं दिलकै, मुआवजा के तो बात छोड़ दिए। तो यदि वो सरकार के जमीन नहीं रहते तो लाल पूजा वाला जमीन छे, दोसर गोटा केना के ऊपर बना लेते, बनवा दी सड़क। ताहि दुआरे बात बुझ के चली जे जमीन सरकार के छै, हम सब उपभोग करै छी, ताहि एवज में माल गुजारी लै छी, ताहि एवज में हम सब माल पोत दै छी। एहि बात के एकदम ठीक जगह हम सब बुझी। नेपाली कांग्रेस दिस चली करे तो नेपाली कांग्रेस के सेहत, नेपाली कांग्रेस के जे फेर से एकटा बंटवारा दिस विभाजन दिस आगा बढ़ि रहल छै। शेर बहादुर देउबा अपने विदेश में उपचार करा रहल छै, दुनू प्राणी। एम्हर हुनका पर संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी मुद्दा छै, ओ रेड कॉर्नर नोटिस जारी भ चुकल छै, विदेश से पकड़ के लाबऽ के बात भ रहल छै। दोसर दिस हुनकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा अखनो कम नहीं भेलनि। फिर एठाम के नेता सब नेपाली कांग्रेस के केहन छै,
जे गगन कुमार थापा द्वारा सही कयल गेल उम्मीदवारी पत्र लऽ कऽ चुनाव लड़लखिन, किछु जीतलखिन, किछु हारलखिन, आ कहि रहल छथिन जे ई उपनिर्वाचन जे छै, माने ई जे विशेष महाधिवेशन जे छै से गलत छै, एकरा हम सभापति मानला तैयार नहीं छी। तो अहाँ तो जखन हुनकर सही वाला चिट्ठी लऽ कऽ चुनाव लड़लिए, अहाँ तो मान गेलिए, अहाँ तहिए कहे हम नहीं लड़बो, हम नहीं मानी छी, से तो नहीं कहलिए। मगर हाँ अखन मुद्दा ले रहल छी फेर की सम्मानित सर्वोच्च अदालत में मुद्दा छै। सदी सर्वोच्च अदालत कहे छै जे गगन कुमार थापा के नेतृत्व में गठन भेल विशेष महाधिवेशन द्वारा गठन भेल नया कार्य समिति नियम संगत नहीं छै, विधान सम्मत नहीं छै, पुरने के मान्यता देल जेतै, तब तो बहुत गेलै। जे कहते सर्वोच्च सएह हेतै, जाधरि ओ सर्वोच्च के कोनो आदेश नहीं अबै छै ताधरि तो निर्वाचन आयोग सेहो एकटा संवैधानिक निकाय नियोग छै, निकाय छै। संवैधानिक नियोग के जे निर्णय छै जे गगन कुमार थापा के पक्ष आधिकारिक छै, तो अखन धरि एकरे मानय पड़त जे हम मानलिए, हुनके सही पर अहाँ चुनाव लड़लिए। तो अखन अपने के पूर्ण बहादुर खड़का जे उपसभापति अपना के कामू सभापति कह के वो चिट्ठी लिख रहल छथिन नेपाली कांग्रेस के लेटर हेड पर, तै पर जे हुनका पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के सिफारिश भेलै, हुनका स्पष्टीकरण पूछल गेल छन, संतोषजनक जवाब एते ठीक है, नहीं तो पार्टी से निकाल धरि के कार्रवाई भ सकैया, जे नेपाली कांग्रेस के विभिन्न स्रोत जानकारी दैया। हम सब एकटा और विषय पर थोड़बे बात करब आ तकर बाद विदा लेब। देश में नया सरकार बनले है बालेंद्र शाह के नेतृत्व में। अखने 2062 साल से लेकर 82 साल के बीच में जे उच्च पदस्थ कर्मचारी आ राजनीतिक पदाधिकारी सबके संपत्ति छानबीन करे के वास्ते पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र कुमार भंडारी जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय छानबीन आयोग गठन भेलै। अब ई आयोग के हैसियत की, ई आयोग के हैसियत गौरी बहादुर कार के नेतृत्व के जेनजी आंदोलन छानबीन आयोगे जका हेतै की हेतै काल्हिखन देखबै। हम सब आइ हम कहै चाहै छी जे जेनजी आंदोलन के बाद देश में एते बड़का परिवर्तन भेलैया, सब दिन नया नया किछु माने अग्रगमन के बात सब होइ छै, मगर मध्य प्रदेश सरकार फिर सब पछे में जा रहल, पुनरुत्थान करे के अवस्था में पुरने के जियाबे के मूड में छै। कहबै की तो छोटकी एकटा घटना कही, अपना सबके की छै पहिने ही से एक्सरसाइज होइत आयल जे उपभोक्ता समिति के माध्यम से 25 लाख से नीचा के काज, 25 लाख बजट से नीचा के काज उपभोक्ता समिति के मार्फत से करायल। उपभोक्ता समिति मान भेले जेना अहाँ के चाहे हमरा टोल में एकटा सड़क बने के छै, 25 लाख से कम के बजट के, माने 25 मीटर चाहे 50 मीटर सड़क छै पीसीसी करे के, तो एकरा लेल उपभोक्ता समिति मान भेलै जे ओहि टोल के जे एहि सड़क के उपभोक्ता छै, जे इस सड़क पर चले छै, जकरा इस सड़क के साफ करते, जे इस सड़क से जकरा प्रत्यक्ष सरोकारी छै, एहन व्यक्ति सब जे मिल क बैस क एकटा समिति बनेते, ओहिमे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव लगायत के समिति बनेते, आ ओ समिति चूँकि ओहिमे जे जेना पूर्वाधार कार्यालय के बजट छै, तो पूर्वाधार कार्यालय के इंजीनियर रहते, पदाधिकारी रहते, उनका रोहबर में नगर पालिका के पदाधिकारी रहते, वार्ड अध्यक्ष के रोहबर में कमिटी बनले, आ ओ कमिटी जे विभिन्न शर्त राखि कऽ जे एहि मापदंड के एते दिन में ई कार्यक्रम, ओहिमे उपभोक्ता मान भेलै जे हमहूँ सब ओहिमे किछु करबै, माने जेना 25 लाख के बजट छै तो 2 लाख या 3 लाख के कंट्रीब्यूशन टोल के लोग से हो करते, उपभोक्ता के मान से भेले, तो ई बनाका ओ सब अपन सड़क बनेलक, पाई देते वह 25 लाख।
ई यदि एना के होई तो काज तो बड़ी नहीं खेते, मगर हुआ की लगले बीच में जे ओई में नेताजी सब अपन अपन कार्यकर्ता के चिट्ठी लिख कर उपभोक्ता समिति कतौ घर में बना लेलक आ अध्यक्ष के कोषाध्यक्ष के नाम से चिट्ठी लिख देलक, वो चिट्ठी लऽ कऽ गेल 25 लाख के काज 10 लाख में 15 लाख में खत्म केलक, मंत्री जी के सेहो देलक, कर्मचारी के सेहो देलक, अपनो खेलक, काज जेहन भेल तेहन भेल। तो एकरा की भेल छलै बीच में जे बंद कऽ देने छलै, उपभोक्ता समिति से नहीं, आब ठीके लगा के होई, ठीके लगा के होई। तो एकरा लेल मध्य प्रदेश सरकार में सेहो छलै, मगर एहि बेर की भेलै जे फेर कहलकै, तखन से कृष्णा कुमार यादव जे मुख्यमंत्री भेला तो कहलखिन नहीं फिर हम सब उपभोक्ता समिति के मार्फत से काज करबै। तो ठीक है, उपभोक्ता समिति के मार्फत से काज करू, मगर काज पारदर्शी हो चाहिए। जे मान लिया जेना सीता चौक से आ पुल चौक के पीसीसी सड़क करे छै, तो 2-3 उपभोक्ता समिति हेतै, मान लिया क्या एकेटा 25 लाख में नहीं हेतै, 3टा 4टा भेलै, छोटका छोटका एतऽ से एतऽ, एतऽ से एतऽ, एतऽ से एतऽ। तो उपभोक्ता समिति के लेल अहाँ के उ चिट्ठी कार्यालय में गेलै, कार्यालय एकरा वेबसाइट पर राखि देलकै जे सब गोटा बुझे जे फलना दिन फलना से फलना ठाम सड़क बना वाला छै, ओहि में सरोकार वाला लोग सब आबि के उपभोक्ता समिति बनाओ। तो एना यदि राखि देतै कि हेतै सबके जानकारी हेतै, सबके जानकारी हेतै, आ सबके जानकारी हेतै, प्रतिस्पर्धा हेतै, बढ़िया काज हेतै। तो एहि बेर महोत्तरी जिला में, महोत्तरी जिला के जे ओहिठाम के जे महोत्तरी जिला के जे पूर्वाधार विकास कार्यालय के जे प्रमुख छलखिन हैं कार्तिकेश झा जी, ओ अपने के ई प्रैक्टिस केलखिन जे जखने चिट्ठी गेलै ऑफिस में तो वो वेबसाइट पर राखि देलखिन जे फलना ठाम से फलना ठाम के सड़क के उपभोक्ता समिति गठन हेतै, ओहि में अपने सब सहभागी हो। बस हुनका रातारात सरुआ कऽ देल गेलै जे तू जानकारी क्या दिलही, हमरा तो एहन लोग चाहिए जे चोरौआ होई, हम अपना आदमी के देव। माने मध्य प्रदेश सरकार फिर से पाछा में घूम रहा है भ्रष्टाचार के, फिर से जे देश में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए छानबीन के बात भ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार में फिर उपभोक्ता समिति मार्फत भ्रष्टाचार के बात भ रहा है। पृष्ठताबिंद आई एतबे, काल्हि फिर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।